हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ प्राची और मेरे किड ग्रो चैनल में आज आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि आ गया है बरसात का सीज़न है, तो इस मौसम में बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। किसी को वायरल हो जाता है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ बारिश के मौसम में हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे जो आसपास का जो क्लाइमेट है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, चेंजेस होते रहते हैं उसमें। और सेकंड थिंग है, जो हमारा बारिश के पानी से कई बार हमारा वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसके थ्रू भी हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत सारे। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं बारिश के मौसम में। तो हमें आज बात करनी है कि हमें बारिश के मौसम में या फिर रेनी सीज़न में अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उनके लिए क्या क्या करना है ताकि वो बारिश के मौसम में बीमार ना पड़ें। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हमारे घर में छोटा बच्चा है और बारिश का सीज़न आता है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आता है हमारा हाइजीन। तो सबसे पहले हमें हाइजीन का ख़ास ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के चारों तरफ हाइजीन मेंटेन है, मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है। अगर नहीं है तो हमें वहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने घर को प्रॉपर डेली क्लीन करना चाहिए। आप अगर पोछा लगा रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसा डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए पोछे में, या फिर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइजॉल है, डिटॉल का सॉल्यूशन भी आ रहा है आजकल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइज़ करने के लिए या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने फ्लोर वगैरह को। उसके बाद होता है कि बच्चे की जो क्लोथिंग है वो आप प्रॉपर तरीके से वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप वॉश कर रहे हैं तो उसको आप धोने के बाद थोड़ा डिटॉल सॉल्यूशन लेके उसके थ्रू वॉश करें, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स होंगे वो भी किल हो जाएंगे। और हमेशा याद रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इतने मतलब आपके पास जो भी आप कपड़ा बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। हमेशा आप उसको सनलाइट दिखा के तभी सुखाएं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर बारिश होती रहती है, आपके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि आप अगर ड्राई भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे क्लोथ्स पहनाएं जो ड्राई हो प्रॉपरली। और क्योंकि अगर बच्चे का कपड़ा गीला रह जाएगा तो उसमें फंगस इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें पनप जाते हैं गीले कपड़ों में और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे के कपड़ों को हमेशा सनलाइट में ज़रूर सुखाना है। आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जब आपको करना है या जब भी सनलाइट आपको दिखे। फिर होता है कि हाइजीन कैसे, बेबी की पर्सनल हाइजीन भी आपको कैसे मेंटेन करनी है। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को डेली बात कराना है। बात कराने से पहले आपको किसी भी लाइट वेट ऑयल से बच्चे की मसाज करनी है। उससे क्या है, बेबी को रिलैक्स भी फील होगा और डेली क्लीनिंग होगी तो उसमें कोई भी जर्म या बैक्टीरिया नहीं होगा। क्योंकि गर्मियों में और मानसून के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे बैक्टीरिया और जर्म्स जनरेट हो जाते हैं बेबी की बॉडी में। तो आपको रेगुलरली अपने बच्चे को नहलाना है मसाज करने के बाद। फिर होता है कि बच्चे की क्लोथिंग। अब कई बार होता है कि मानसून के टाइम पे कभी एकदम से बहुत सर्दी हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मौसम ठंडा है तो बच्चे को प्रॉपरली क्लोथ करें। आप उसको एक ऊपर से इस टाइप का क्लॉथ पहनाएं कि आप उसको ज़्यादा गर्मी पे उतार सकें, और जब ठंडा मौसम हो तो पहना के रखें। हमेशा ठंडे मौसम में उसको फुल स्लीव और फुल कपड़े पहनाएं, जो कि बहुत हल्के कॉटन मटेरियल में होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी में पसीना आएगा तो वो भी ड्राई होना चाहिए। तो आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करें हमेशा जब भी बच्चे को क्लोथिंग करें। उसके बाद आता है कि बच्चे का जो फूड है उसका भी खास ध्यान रखना है। बच्चे को कभी भी बासी रखा हुआ खाना नहीं खिलाना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है। बासी खाना अगर हम खिलाएंगे तो हो सकता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गए हों, या फिर उसमें स्मेल आ गई हो, टेस्ट ख़राब हो गया हो। तो जब भी बेबी को आप खाना खिला रहे हैं, अगर वो आपने थोड़ी बहुत देर पहले प्रिपेयर किया है तो भी उसके बाद आप उसको खाना खिलाने से पहले आप खुद उसको टेस्ट करें, स्मेल करें, उसके बाद ही बेबी को खिलाएं। और अगर आप उसको हो सके तो जितने से जितना आप एवरी टाइम उसको फ़्रेश फूड ही प्रिपेयर करके खिलाएं, रखा हुआ खाना नहीं खिलाएं, क्योंकि रखे हुए खाने में बैक्टीरिया और जर्म्स पनप जाते हैं जो कि बेबी की बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं। आइदर आप इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पॉटी आ सकती हैं, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो आपको फूड का भी ध्यान रखना है। अब आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
तो क्योंकि बच्चे के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि बरसात के मौसम में ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं गंदे पानी की वजह से। तो हमें बारिश के मौसम में या तो बहुत ही क्लीन और अच्छी साफ़ सुथरी वेजेस यूज़ करनी है अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको अवॉइड करना है कि आप थोड़ा उस टाइम पे कम कर दें, बारिश के टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स कम खिलाएं। और अगर जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स या कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं उसको उस सबसे पहले आप अच्छे से वॉश करें, और जो आजकल मार्केट में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं फूड ग्रेड वो यूज़ करें उसको वॉश करने के लिए, या फिर आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के उसको भिगो के रख दें और तो भी वो स्टेरिलाइज़ हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं, तो आप उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको फ्रूट्स भी करने हैं। फ्रूट्स बच्चे को खिलाने से पहले आपको अच्छे से वॉश करना, फ्रूट्स को हमेशा डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद ही बेबी को फ्रूट खाने के लिए देना है। उससे क्या है, आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, आपका बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर आता है हमारा वाटर की बात आती है तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा वाटर कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि कई बार आपके वाटर टैंक में बारिश का पानी चला जाता है या फिर किसी पाइपलाइन के थ्रू लीकेज वगैरह हो जाता है। तो बारिश के टाइम पे ओवरफ्लो होने से ये बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है। तो जब भी आप बच्चे को पानी दे रहे हैं बारिश के टाइम पे तो हमेशा बेबी को बॉइलिंग वाटर दें। आप पानी को बॉईल करके एक बॉटल में कर लें, उसको ठंडा करके, और बेबी को टाइम टाइम पे पिलाते रहें। तो उससे क्या है, उसको पानी भी साफ़ मिलेगा और पानी की पूर्ति भी होती रहेगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। तो आपको पानी का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में आती हैं। तो आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर होता है कि मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि जगह जगह पे पानी भर जाता है, गड्ढे रहते हैं बारिश के टाइम पे, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। और उसमें बच्चे अगर आप पार्क में जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे पानी भर रहा है, तो उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे मच्छर वहाँ पे पनप जाएंगे। तो आप उसका खास ध्यान रखें कि आप सोते समय बच्चे को नेट में सुलाएं, या फिर अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसके लिए बहुत सारे रेपेलेंट आ रहे हैं मार्केट में या रोल ऑन आ रहे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करती हूँ, मामा अर्थ का रोल ऑन बहुत अच्छा है, नेचुरल है प्रॉपर्ली, और उसकी जो स्मेल है बहुत ही माइन्यूट है। मतलब अदरवाइज़ मैंने और भी देखे हैं, उनमें किसी में स्मेल बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है जो कि इरिटेट करती है थोड़ा सा। तो आप रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को। आइदर आप अगर कहीं ले जा रहे हैं या फिर शाम के टाइम, दिन में भी बच्चा कई बार सो जाता है, तो आप उसको यूज़ करें। और हमेशा नेचुरल तरीके से भी बच्चे का ख्याल रखें मॉस्किटो से। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आता है प्रिवेंशन की। अगर फिर भी हमारे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे को कोल्ड हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि बच्चे को हल्का सा ज़ुकाम है मौसम चेंज होने पे या बारिश के टाइम पे, तो हमें उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ करनी चाहिए जो कि उसके लिए बेस्ट सूटेबल हो। आप लोग करते होंगे घर में। तो जो एक दो हैं, क्या है, हमें गुनगुनी सरसों के तेल से बच्चे की बॉडी की मसाज करनी चाहिए। जब बच्चा सो रहा है, रात को सोते टाइम उसके तलवों पे और सर पे गुनगुनी सरसों के तेल से उसकी मसाज करनी चाहिए। सरसों के तेल में हम लहसुन और अजवाइन को गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सर्दियों में अक्सर यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। उसके बाद है, अगर कोई और तो उसके लिए हम अजवाइन की पोटली बना सकते हैं ज़ुकाम के लिए, उससे भी बच्चे को बहुत राहत मिलती है। फिर फ़ीवर के लिए हमें घर में हमेशा पैरासीटामोल का सॉल्यूशन ड्रॉप रखनी चाहिए बच्चे की। तो उसको हम, अगर हमें लग रहा है कि फ़ीवर हाई हो रहा है या 100 के अबव है, तो हमें उसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉप देनी चाहिए। और अगर फ़ीवर फिर भी नहीं उतर रही है, कोल्ड में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हमेशा याद रखें कि आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि देर ना करें। क्योंकि होता क्या है, गर्मियों में और इस टाइम पे वायरल बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसमें डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप, अगर बच्चे को रेगुलर बुखार आ रहा है 2 दिन तक और तीसरे दिन भी नहीं उतर रहा है, तो आप उसको नेगलेक्ट ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएँ। तो जो भी वो प्रेस्क्राइब करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो
इस वीडियो में मैंने लगभग सभी कुछ कवर कर लिया है कि बारिश के टाइम पे हमें बच्चे का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।